अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अब जो इस वक्त मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, ज़रा होश के साथ आपने बैठ के पूरा सुनना है, क्योंकि जो न्यूज़ आज के पूरे व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर देने वाली हूँ ना, आप एंड में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। एक तरफ तो मैं आपको अंदर की वो खबरें बताने वाली हूँ जो अब तक आप सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे कि अब होने क्या वाला है, और दूसरी तरफ मैं आपको वो खबरें दूंगी जो इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रही हैं और मीडिया इस वक्त क्या आपको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करती हूँ जी मेरी जो खबर है। अच्छा, अब इस वक़्त तक मैं आपको बताऊँ कि मुझे जो खबर मिल रही है ना, वो ये है कि आपको पता है कि ज़रदारी साहब और जो शहबाज़ शरीफ़ हैं, उनकी आपस में हो रही हैं जी मुलाकातें। मामला यही है कि 2-3 ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। अब वो क्या हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिए। एक ऑप्शन ये बन रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ या शहबाज़ शरीफ़ में से कोई एक बने। गौर ज़रा सुन लीजिए, ये 2-3 बातें हैं जिनके ऊपर मुशावरत हो रही है। कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बने और प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे बन जाएं आसिफ अली जरदारी, और जो शहबाज शरीफ हैं वो हमारे बन जाएं वज़ीर आला। ऑप्शन नंबर टू के अकॉर्डिंगली ये बात चल रही है कि जो जरदारी साहब हैं वो चाहते हैं कि वो बन जाएं प्राइम मिनिस्टर, या उनका बेटा बिलावल बन जाए प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट बन जाए कौन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और आगे जो पंजाब है वो किसको दिया जाए, वो दिया जाए या तो शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज शरीफ को। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये एतराज उठाएंगे कि इंडिपेंडेंट इतने सारे जीत रहे हैं तो इंडिपेंडेंट्स का क्या बनेगा, क्योंकि पीटीआई ने तो ये क्लेम कर दिया है कि हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं। अब इसकी भी जरा तफसील सुन लें कि मैं मुझे अंदर के एक बंदे ने बहुत ही हाईली, जिसे कहते हैं ना, अच्छे सियासतदान है जिन्होंने मुझे ये बताया। ये ना हो कि उसको कहीं दूसरी साइड पर ले जाया जाए। उन्होंने मुझे कहा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें तकरीबन 100 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों में से 30 वो हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, जिन्होंने पीटीआई का नाम लेकर जो है वोट्स नहीं लिए। उसमें से ज़्यादा बड़ी तादाद उन लोगों की है जो नून लीग के ही रिजेक्टेड लोग थे, यानी जिनको फ़र्ज़ करें कि एक हलके के अंदर 3 लोग खड़े हैं, तो नवाज शरीफ ने एक को टिकट जारी किया और 2 को नहीं किया, तो उनमें से वो जो 1-2 थे, उन्होंने जो इलेक्शन जीता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग दोबारा से किस में शामिल हो जाएंगे, नून लीग में। अब यहाँ पे भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ज़्यादा बड़ी तादाद नून लीग में शामिल हो जाएगी, जो पीपल्स पार्टी है उसमें भी कुछ लोग शामिल हो जाएंगे, कुछ आईपीपी के अंदर आ जाएंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर। तो इस तरह से वो जो इंडिपेंडेंट्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे तो मर्ज हो जाएंगे इन पार्टीज के अंदर। एक और मजेदार बात, आप कहेंगे कि वो जो उम्मीदवार हैं या वो जो इंडिपेंडेंट हैं जो जीते हैं पीटीआई का नाम लेकर, उनका क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उनमें जो मशहूर मशहूर लोग हैं, जैसे यास्मीन राशिद टाइप के लोग हैं, शेर अफजल मरवत टाइप के लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो जिनको लोग बाय फेस ज़्यादा पहचानते हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हुकूमत नहीं बनेगी उसके फौरन बाद आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो 9 मई के वाकयात के अंदर जो हैं मुलव्विस और मतलूब थे, उनको सजाएं होना शुरू हो जाएंगी। और वो लोग जो अब जीते हैं, जब उनको सजाएं होंगी, पकड़ धकड़ होगी, उसके फौरन बाद क्या होगा, उसके फौरन बाद ये होगा कि वो जो सीटें खाली होंगी उनकी जगह पे आने वाले 6 महीने तक ना थमने वाला जिमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले 6 माह में आप खुद देखेंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी सजाएं दी जा रही होंगी और दूसरी तरफ यही कैंडिडेट्स जो अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं, आपको इनके जो है ना नजर आ जाएगा कि ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कि ये इनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स के लिए जो है वो इलेक्शन होगा। ये है जी मेरी इंफॉर्मेशन। अब आते हैं जी अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अगली इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो चौधरी शाहिद महमूद हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया। अब इनकी भी इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक दुरुस्त होती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कि इस वक्त जो फार्मूला गर्दिश कर रहा है उसके मुताबिक वजीर आजम नून लीग का होगा, सदर पीपल्स पार्टी का होगा, जबकि सेनेट चेयरमैन और स्पीकर जो है वो नून का होगा, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, और इसके साथ पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी, जबकि एमक्यूएम का सिंध का जो गवर्नर है वो होगा और साथ उनको 2 वजारतें दी जाएंगी। अब वो आगे से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा नहीं क्या ख्याल कि हमें ऐसे किसी फार्मूले पे चलना चाहिए। पंजाब में सादा अक्सरियत नून लीग को मिल चुकी है, तो उन्हें आराम से पंजाब के अंदर हुकूमत बनानी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपना काम करें और वो तमाम कैंडिडेट्स जिनको पंजाब के अंदर
पीटीआई की तरफ से बहकाया गया, भड़काया गया, फ़िज़ूल बातें की गईं। उन तमाम की के लिए जो नून लीग है, उनको अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी कारकर्दगी को और मज़ीद, अपने बयानिए को मज़ीद अपना जो है उसको तक़वियत देनी पड़ेगी, ताकि जो है वो अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन जो है वो नून लीग की बन जाए। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊँ कि जो राना सनाउल्लाह हैं, वो काफ़ी डिसहार्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह जो हैं वो बहुत बड़ी लीड से उनको जीतना चाहिए था। राना सनाउल्लाह जो हैं वो मीडिया के किरदार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी 10% जब रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए थे, तो जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स को तो आप छोड़ दें, बड़े-बड़े चैनल्स ने बहुत ज़्यादा अपनी मोनोपोली और अजीबो-गरीब किस्म की हरकत करना शुरू की। उसके ऊपर ज़रा मैं आपको बता देती हूँ, राना सनाउल्लाह ने एक पोस्ट लगाई और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने एक गाना लगाया, और वो गाना क्या था मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, खुद सुनिए। झूठ बोलदे आ ओ भी बार-बार बैठ के जनानियां ना करदे आ चुगलियां ते सूद नाम रखदे आ चज दा विचार। अच्छा, ये ज़रा दोबारा सुनिए। दीदिया कई बन बैठे अज दे गवार, इको झूठ बोलदे आ ओ भी बार-बार बैठ के जनानियां ना करदे आ चुगलियां ते सूद नाम रखदे आ चज दा विचार। राना सनाउल्लाह ने ट्वीट ये किया है गाना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनानियां नाल बैठ के करदे ने चुगलियां और मीडिया ते बैठ गए ने सारे गवार। तो ये बात राना सनाउल्लाह की बिल्कुल 100% सच है। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे बैठे हुए आपको जो भांड मरासी नजर आ रहे हैं, अपने अपने तज्जिए पेश कर रहे हैं, और हकीकत उनको पता नहीं है। हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं और हमें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हर जगह से खबर इकट्ठी कर रही हूँ मैं, और ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के घंटों घंटों की लाइव ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, और उन ट्रांसमिशंस का इनको कोई खूब खाता पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो है ना जी शेर अफजल मरवत, इनके ऊपर एक मसला बन गया है, और मसला इनके ऊपर ये बन गया है कि इन्होंने जो ना सहाबा कराम की गुस्ताखी की है। बहरहाल मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहती। इन्होंने बेसिकली मरियम नवाज शरीफ को हिंदा हिंदा वो जो थी जिन्होंने कलेजा चबाया था नबी पाक सल्लम के वो चचा का, तो उनके हवाले से बात करते हुए इन्होंने रिलेट कर दिया किसको, मरियम नवाज को हिंदा से। जबकि आपको पता है कि हिंदा ने ये जो कुछ किया था वो तो ठीक है जी, वो समझ में आता है कि किया था और बहुत गलत किया था, लेकिन बाद में आपको पता है कि उनको पछतावा हुआ और फिर उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। अब जब इस्लाम जो कबूल कर लिया, तो फिर उसके बाद वो उनको माफ़ कर दिया गया, और मेरे ख़्याल से शायद, अगर मुझे, क्योंकि मज़हबी मामलात के ऊपर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर मुझे ये पता चला कि शायद बाद में वो आप सल्लम की रिश्तेदार भी बन गई थी। रिश्तेदार इस तरह से कि उन्होंने उनके साथ रिश्तेदारी की थी, शायद उनकी कोई एक अहलिया की वो वालदा भी थी। तो ऐसा कुछ था, अगर सही है तो बताइएगा, गलत है तो भी मेरी तस्दीक कीजिएगा। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये जो हरकतें की हैं ना, इसकी वजह से लोग उनके ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तपे हुए हैं, और शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो रियासत को तोड़ने की बातें भी कर रहे हैं। तो शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे लोगों को इस वक़्त फ़िक्स करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर कर लेती हूँ। खबर ज़रा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एन ए 48 के अपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को मुबारकबाद पेश खुर्रम करना चाहता शहज़ाद हूँ नवाज़ हैं जी, कि नून जिस लीग में शामिल हो मेहनत गए और हैं। कोशिश के साथ उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैं, क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता उम्मीदवार था और IPP का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था, मुझे इस हल्के के अंदर तमाम लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं आज अपने तमाम मुस्लिम लीग नून के जो हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे वोटर्स थे, उन सब के साथ मशावरत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। जी, तो ये मेरी खबर सच साबित हुई कि इस वक़्त वो जितने तमाम लोग थे, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया था, वो अपनी शमूलियत कर रहे हैं नून लीग के साथ, और जो पीपल्स पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर मेजॉरिटी है, वो अब नून लीग के पास ही आने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि पंजाब असेंबली जो है, वहाँ पर जो नून लीग की सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि पंजाब असेंबली में नून लीग की 137 सीटें अब तक हो चुकी हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद है, वो 115 हो गई है। ये अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ज़रा इसकी तफ़सीलात सुन लें। अब से ठीक कुछ ही मिनट्स पहले जो है, वो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 295 में से मुस्लिम लीग नून ने 137 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी तादाद 115 है। जबकि 22 जो थे ना, वो पीटीआई के नाम पे नहीं जीते, वो आज़ाद थे, और अब हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि वो नून लीग के अंदर जो है वो शामिल हो जाएँ। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पे कामयाब रही, जबकि मुस्लिम लीग काफ जो है
वो 8 और आईपीपी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और लब्बैक तहरीक लब्बैक और पंजाब असेंबली की एक-एक नशिस्त जो है इन्होंने हासिल की है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ जनाब, वो ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाइए कि जो एमक्यूएम है, वो इस वक़्त लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है और ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम का जो वफ़्द है, उसमें गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार, ये तमाम के तमाम जो हैं, वो इस वक़्त लाहौर के लिए आ चुके मतलब आ रहे हैं। जब तक आपकी व्लॉग देखेंगे, वो लाहौर के अंदर बैठकर शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग कर रहे होंगे। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि मुलाकात के अंदर सियासी हिकमत अमली के ऊपर और ये जो मैंने आपको बताया कि क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि इनको कितनी-कितनी सीटें देनी है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उन्होंने दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बातचीत करने के लिए शहबाज शरीफ को टास्क दिया था और शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने और आसिफ ज़रदारी, मौलाना फ़ज़लुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है, इन तमाम के साथ उन्होंने टास्क दिया था और इस वक़्त शहबाज शरीफ जो हैं, उन सब के ऊपर जो है वो बातचीत में मसरूफ़ हैं। जबकि हमारे जो सदर पाकिस्तान है इस वक़्त यानी कि आरिफ़ अलवी, उन्होंने कहा है कि अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो पाकिस्तान बहरान से बच जाता। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि आपको पता है कि फिरदौस आशिकवान जो हैं, उन्होंने सियालकोट के अंदर जो है, वो एक पुलिस अफ़सर को थप्पड़ मारा था। उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अभी 2 घंटे पहले मैंने जो व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने तफ़सीलात आपको बताई हैं। तो जनाब मामलात कुछ यूँ हैं कि फिरदौस आशिकवान के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद इसका बड़ा सख्ती से जो है वो नोटिस लिया गया है और पुलिस अफ़सर को थप्पड़ मारने के इस वाक़ये के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिकवान को तलब कर लिया है। अब फिरदौस आशिकवान माफ़ी माँगेंगी या किस तरह से अपनी जान छुड़वाएँगी, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जानना चाहेंगे कि इस वक़्त जो सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो साबिक़ सदर हैं आसिफ़ अली ज़रदारी, उनके साथ जो मुलाकात हुई है शहबाज़ शरीफ की, तो वो अंदरूनी जोड़-तोड़ की कहानी क्या है? मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तमाम बड़े अख़बारात में अब तक छप चुकी है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप देखें कि आप कौन-सी वाली इन्फॉर्मेशन के साथ जो है वो एग्री या डिसएग्री करते हैं। ज़रा सुनिएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में नून लीग का यानी कि कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पे तबादला ख्याल हुआ। ज़राए का कहना यह है कि जमातों ने मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ता और मुलाकातें जारी रखने के ऊपर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामलात को तय करना चाहिए, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना चाहिए। और ज़राए ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं और आप भी कर लें। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त भी मांग लिया और दोनों के दरमियान जो है वो गिले शिकवे भी हुए क्योंकि पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा साथ देने की कोशिश की थी। किसके साथ? उन्होंने कोशिश की थी कि जनाब वो पीटीआई के हक में बयानात दें और इसके ऊपर जब शहबाज शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब को कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया था, तो उसके ऊपर ज़रदारी साहब ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी जलसे में हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर जो है वो चलने की ज़रूरत है। तो ये तमाम खबरें में जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो खबर ये है कि पेशावर के अंदर पीटीआई के जो हमायत याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनको बेशतर नशिस्तों के ऊपर जो है वो शिकस्त का सामना हुआ है। इस वक़्त बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें वो ठकाठक ठप्पे जो है ना वो लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? पीटीआई को जितवाने के लिए। और यहाँ पर तफ़सीलात से मैं आपको आगाह कर देती हूँ कि पेशावर में कौमी और सूबाई असम्बली की 18 नशिस्तों के ऊपर जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान में से 9 नशिस्तें जो हैं वो जीत सके हैं। कौमी असम्बली की 5 में से 4 पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जबकि सूबाई असम्बली की 13 में से 5 नशिस्तें जो हैं वो जीत चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के तैमूर झगड़ा जो हैं कामरान मंगश और साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान अपनी नशिस्तें नहीं जीत सके और बाकी 8 नशिस्तों में से 2-2 नशिस्तें जो हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जबकि एएनपी और इसके अलावा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और जेयूआई के उम्मीदवार जो हैं वो एक-एक नशिस्त जो है वो जीत चुके हैं। तो जनाब अब तक की ये तफसीलात हैं और इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर जो है वो देना चाहती हूँ
कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत साजी के लिए पीटीआई ने जमात इस्लामी से रब्ता कर लिया है। तो सुभान अल्लाह, ये देख लें जी। वो पीटीआई जो कहती थी हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये तमाम खबरें आपके सामने हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। अब आप लोग मेरे वाली राय के साथ ज़्यादा इत्तेफ़ाक करें या जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं दूसरी उनके साथ आप इत्तेफ़ाक करें। जो भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।